खुदा यकीनन तुम्हें याद करेगा और तुम्हें इस मुल्क से वापस ले जाएगा। आज की पहली तिलावत तकवीन की किताब 49 बाब 29 से 33 और 50 बाब 15 से 25 आयत तक। याकूब ने उन्हें ताकीद से कहा कि जब मैं अपने लोगों में शामिल होऊंगा तो मुझे अपने बाप दादा के पास उस मुगारे में जो अफरून हती के खेत में है दफन करना, यानी वो मुगारा जो कफीला के खेत में मुमरे के मुकाबिल कनान की सरजमीन में है, जो इब्राहीम ने खेत समेत अफरून हती से ख़रीदा ताकि उसकी मलकियत का कब्रिस्तान हो। वहाँ इब्राहीम और उसकी बीवी सारा दफन किए गए और वहीं इसहाक और उसकी बीवी रिफ़का दफन किए गए, और वहीं मैंने लिया को भी दफनाया उस खेत में और उस मुगारे में जो बनी हद से ख़रीदा गया। जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पाँव बिछोने पर समेटे और जान दे दी और अपने लोगों में जा मिला। और जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनका बाप मर गया तो उन्होंने कहा, शायद यूसुफ हमको दुख देगा और उस सारी बदी का जो हमने उससे की पूरा बदला लेगा। तब उन्होंने यूसुफ को कहला भेजा कि तेरे बाप ने अपने मरने से पहले वसीयत की कि तुम यूसुफ से कहना अपने भाइयों की ख़ता और उनका गुनाह बख्श दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी की थी, और हम भी तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने बाप के खुदा के बंदों के गुनाह को बख्श। और जब यूसुफ से ये कहा गया तो वो रोया, और उसके भाई भी आए और उसके सामने गिर पड़े, और उन्होंने कहा, देख हम तेरे ग़ुलाम हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, ना डरो, क्या मैं खुदा की जगह पर हूँ? तुमने मुझसे बदी करने का इरादा किया, लेकिन खुदा ने उससे नेकी का कस्द किया ताकि जो तुम आज के दिन देखते हो वो करे, और बहुत से लोगों की जानें बच जाएं। और अब तुम ना डरो, मैं तुम्हारी और तुम्हारे लड़कों की परवरिश करूँगा। और उसने उनको तसल्ली दी और उनसे नरमी और मेहरबानी से बातें की। और यूसुफ और उसके बाप की औलाद ने मिस्र में सुकूनत की, और यूसुफ 110 बरस ज़िंदा रहा। और यूसुफ ने बनी इफ़्राइम की तीसरी पुश्त देखी, और मनसे के बेटे माकीर के बेटे भी यूसुफ की गोद में रखे गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं करीब मर्ग हूँ, और खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुमको इस सरज़मीन से उस सरज़मीन में जिसकी बाबत उसने इब्राहीम और इसहाक और याकूब से कसम खाई ले जाएगा। और यूसुफ ने बनी इसराइल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा और तुम मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। ज़बूर जमायती जवाब। आए गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा। हेलेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके काम का बयान करो, उसका गीत गाओ, उसकी हमद सुनाओ, उसके तमाम अजायबात का चर्चा करो। जमायती जवाब। ऐ गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा। उसके कदूस नाम पर फ़ख्र करो, खुदावंद के तालबों के कल्ब शादमान हो। खुदावंद और उसकी कुव्वत को तलब करो, हर वक्त उसके चेहरे की तलाश करो। जमायती जवाब। ऐ गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा। ऐ उसके बंदे इब्राहीम की नस्ल, ऐ उसके बरगज़ीदे याकूब की औलाद, वही खुदावंद हमारा खुदा है, तमाम ज़मीन पर उसकी क़ज़ाएँ मुरव्वज हैं। जमायती जवाब। ऐ गरीबो, तुम जो खुदावंद को ढूंढते हो वो तुम्हारे दिल ताज़ा करेगा।